हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हम देखते हैं जाओमिंग ने यूशिन को बैरियर के अंदर फंसा दिया होता है और बोलती कि इस बैरियर से एसएस क्लास भी बाहर नहीं निकल सकता, तो चलो फटाफट से हमें हमारा टेक्निक वापस कर दो। लेकिन तभी हम देखते यूशिन अपने गुड गॉड और एविल गॉड के टाइटल को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही अपने गॉड्स कसिंग मिडिल फिंगर का यूज करता है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। जाओमिंग बोलती आखिर तुमने मेरे बैरियर कैसे तोड़ा। तभी यूशिन बोलता तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम अपनी पावर को हाइड कर रही हो। और यूशिन बोलता तुम यहाँ से भागना बंद कर दो क्योंकि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। और तभी हम देखते हैं जाओमिंग काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी हम देखते हैं जाओमिंग काफी तेजी से आगे बढ़ती है और असुरा हेवन सेटरिंग डांस का यूज करती है। यूशिन बोला तुम्हें क्या लगा था सिर्फ इतने से अटैक से तुम मुझे मार सकती हो। और तभी वो अपनी गॉड्स क्रशिंग मिडिल फिंगर यूज करता है और वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। हम देखते हैं जाओमिंग अपने घुटनों पे आ गई होती है। यूशिन बोलता है अब बारी तुम्हारी 3 हीरो सोसाइटी के बॉस से मिलने की। तभी हम देखते हैं जाओमिंग शर्माते हुए बोलती है मास्टर आप मुझे काफी पसंद आ गए। ये सुन के यूशिन काफी शौक आता है और बोलता है आखिर ये क्या बोल रही है। और तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपके गॉड की इतनी खतरनाक पावर को देख के जाओमिंग के अंदर आपके लिए फेट डेवलप हो गया है और अब वो आपके एक फॉलोवर है। यूशिन सोचता है एक और अजीब इंसान मेरे फॉलोवर बन गई। जाओमिंग में भी बोल रही होती है बिना किसी वेपन के आप इतने पावरफुल है, अगर आपके हाथ में स्वॉर्ड आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। और तभी हम देखते हैं यूशिन को बताया जाता है जाओमिंग 5S रैंक के बरोबर है और हाँ वो आपको काफी ज्यादा पसंद करती है। यूशिन बोलता है 5S क्लास के बरोबर, इसका मतलब गुस्ता जितनी पावरफुल है। यूशिन बोलता है जाओमिंग मुझे अपने बॉस के पास ले चलो और जाओमिंग इसके लिए हाँ कर देती है। और तभी वो बोलती है लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन तभी हम देखते हैं यूशिन उसको हील कर देता है। जाओमिंग बोल रही होती है क्या कमाल की बात है, इतनी ज्यादा पावर के साथ इतनी अच्छी हीलिंग एबिलिटी, सच में मास्टर आप काफी ग्रेट है। यूशिन बोलता है बहुत हो गया, फटाफट से मुझे बॉस के पास ले चलो। फिर हमें 3 हीरो सोसाइटी के टेंपल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मैन ऑफ रिलीजन करके एक बंदा होता है जो कि बोलता है जाओमिंग ने हमें बिट्रे कर दिया है और अब वो यूशिन की साइड हो गई है और अब वो यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोल रहा है तुम्हारे कहने के हिसाब से यूशिन के पास डिवाइन पावर्स है। तभी मैन ऑफ फिस्ट बोलता है फिर भी वो एक लो क्लास गॉड है, हम उसको उस कमी जाओमिंग के साथ मार सकते हैं। और तभी हमें बताया जाता है ये लोग है 3 हीरो सोसाइटी के 3 प्योरिटीज जो कि 3 हीरो सोसाइटी को 500 साल से लीड कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जाओमिंग आती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन यहाँ पे एक बंदा और है जो कि तुम्हें ढूंढ रहा था और उसको मैं अपने साथ लेके आई हूँ। और ये सुन के वो तीनों ही काफी शौक हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूशिन आता है और बोलता है तो तुम लोग 3 हीरो सोसाइटी के लीडर। और जब यूशिन उन लोग को एनालाइज करने का ट्राई करता है तो उसे बताया जाता है कि टारगेट को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन लोगों ने एक टेक्निक का यूज किया है जिससे आप उन लोगों को डिटेक्ट नहीं कर सकते। यूशिन सोचता आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था लेकिन आगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इन लोग खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैं तुमको सेंस कर पा रहा हूँ, सच में तुम काफी स्ट्रांग हो और मुझे नहीं लगता कि अर्थ के ऊपर भी इतने पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड मैन ऑफ रिलीजन को बोलता है यूशिन को एब्जॉर्ब करने पे हमारी पावर काफी बढ़ जाएगी। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है हाँ ये बात तो सही है लेकिन यूशिन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं मारूंगा। तभी मैन ऑफ फिस्ट खड़ा होता है और बोलता है एक काम करता है सबसे पहले मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। और वो काफी देर से यूशिन के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करता है और यूशिन उसके अटैक की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है। जाओमिंग बोलती है मास्टर क्या आप ठीक हैं, वैसे मुझे लगता है मेरे अगेंस्ट में काफी लोग खड़े हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, लगता है मेरे शॉट को आज काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हम देखते हैं यूशिन की हालत काफी खराब हो गई होती है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है लगता है हम लोगों ने तुमको ओवर एस्टिमेट कर लिया, तुम तो मेरे एक सिंपल से पंच से इतनी दूर जाके गिरे, तो चलो ठीक है अब बारी तुम्हें खत्म करने की। यूशिन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये बंदा मुझसे काफी ज्यादा दूर था और ये काफी स्पीड से मेरे पास आ गया, ये बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे बहुत ध्यान से फाइट करनी होगी। तभी हम देखते यूशिन के सामने एक लाइट आती है जिसके अंदर से आवाज आ रही होती है कि यूशिन ये टेक्निक वाइट स्टेप डिवाइन फीस्ट है। यूशिन बोलता है कि ये हो क्या रहा है और हम देखते हैं उस लाइट के अंदर से हेवनली डीमन बाहर निकलता है। तभी 1000 मिनट बोलता है तुम्हारा रिपेयर कंप्लीट हो चुका है और जो डिलीवरी का चार्ज है वो तुम्हारे घर में मैंने पहुंचा दिया है। यूशिन बोलता है तुम्हारी टाइमिंग तो काफी बढ़िया है लेकिन तुम्हें लगता है किचन नाइफ है। तभी 1000 मिनट बोलता है तुम्हें इतना अंडरस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, भले ये किचन नाइफ की तरह दिख रहा हो लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूशिन सोच रहा होता है वैसे जब भी 1000 मिनट की चीज को रिपेयर करता है तो वो काफी अजीब ही वापस आती है, वैसे मैं अभी काफी बिजी हूँ तो मेरे पास कोई चारा नहीं है इसको यूज करने के सिवा। हेवनली डीमन तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। हेवनली डीमन बोलता है ग्रीटिंग हम लोग बाद में करेंगे, अभी के लिए तुम्हें फाइट के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि ये बंदे कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये भी गॉड्स है। ये बात सुनकर यूशिन काफी शौक आता है, बोलता है क्या ये सारे लोग गॉड्स है। तभी मैन ऑफ फिस्ट बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर से हेवनली एनर्जी फील हो रही है, कहीं तुम हेवनली डीमन तो नहीं। तभी हेवनली डीमन बोलता है कमीने तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं हूँ हेवनली डीमन और तुम लोग वो कमीने हो जो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आते ही सबसे पहले भागे थे। तभी मैन ऑफ फिस्ट बोलता है यहाँ पे सारे लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों ने तबाही से बचने के लिए वहाँ भागना प्रेफर किया। यूशिन बोलता है इसका मतलब ये वो लोग हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से डर के अर्थ पे भागा है। हेवनली डीमन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और साथ में इन लोगों ने उन सारे लोगों को मार दिया जिनके ऊपर ये रूल किया करते थे। तो ये मैन ऑफ फिस्ट बोलता है लगता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, तुम सिर्फ एक किचन के अंदर हो और उसके बाद तुम हमारे सामने इतना बोल रहे हो। तभी हेवनली डीमन बोलता है
गॉड और डिस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी यहाँ पे होगा, तो वो यहाँ पे आएगा, तो क्या तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे? तो ये मैन ऑफ फीस्ट बोलता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं। हमारी मार्शल आर्ट पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और इन 5 साल के बीच में हमने करोड़ों लोग का रिजर्व किया है। आखिर तुम समझ सकते हो हमारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। वहाँ से यूशिन काफी गुस्सा होता है और बोलता है, क्या इन लोगों ने ह्यूमन का सेक्रीफाइस किया है? सच में इन लोगों ने लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है और यू जो सिर्फ से तुम्हारी वजह से मरी है, इस बात के लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करने वाला। मैन ऑफ फीस्ट बोलता, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू सिर्फ एक लो क्लास गॉड है और तू मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और तभी हम देखते हैं यूशिन स्वॉर्ड डीमन की टेक्निक को यूज करता है और बोलता है अब तो खत्म होने वाला है। तभी हेवनली डीमन यूशिन को बोलता है, ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी क्योंकि ये अटैक उन लोगों के लिए काफी वीक है और अगर तुमने इस अटैक को मिस कर दिया तो उसका अटैक तुम्हारे को काफी भारी पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे अपनी फिस्ट का यूज करना होगा। याद करो मैंने क्या लिखा था। तभी यूशिन को याद आ रहा होता है कि पहले हेवनली डीमन से बताया था कि आपकी जो फिस्ट होती है वो आपकी ब्लेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मुझे उस वक्त लगा था कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अभी मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मुझे इसको ट्राई करना ही होगा। और यूशिन इल्लू की स्किल को शेयर कर लेता है जो कि होती है सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी और बोलता है फिस्ट का जवाब मैं फिस्ट से ही दूंगा। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूशिन हेवनली डीमन के थर्ड फॉर्म को यूज करता है जिसके सिर्फ एक पंच से मैन ऑफ फिस्ट काफी दूर जा गिरता है। तभी मैन ऑफ रिलीजन और मैन ऑफ स्वॉर्ड बोल रहे होते हैं, सच में इस लड़के में कुछ ना कुछ बात है, इसने मैन ऑफ फिस्ट को हरा दिया। तभी मैन ऑफ रिलीजन बोलता है आखिर इतने दिनों बाद मेरी ब्लेड को कोई गॉड का ब्लड मिलेगा। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मुझे लगता है इतना पावरफुल है कि मुझे इसके लिए यूशिन डिवाइड स्वॉर्ड बाहर निकालना पड़े। तभी यूशिन बोलता है सिर्फ 2 गॉड बाकी है और अगर मैं मैन ऑफ फिस्ट के खिलाफ जीत सकता हूँ तो मैं इन लोग के खिलाफ भी जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर मेरे सामने मैन ऑफ फिस्ट को हराने का मैसेज क्यों नहीं आ रहा? मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैन ऑफ फिस्ट आखिर तुम कितनी देर तक नौटंकी करने वाले हो, चलो फटाफट से उठ जाओ। मैन ऑफ फिस्ट हंसते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे एक हिट लगा दी, वो कभी ना यंग गॉड कहीं का, उसने हेवनली मार्शल आर्ट को भी मास्टर कर लिया है। तो मैन ऑफ रिलीजन बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो सब साथ में मिलकर अटैक करते हैं। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी किसी भी डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे काफी टाइम हो गया। तभी यूशिन सोच रहा होता है तीनों एक साथ काफी पावरफुल होंगे, मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास हेवनली ब्लेड है, मैं पक्का इन लोगों को यहाँ पे मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं हेवनली डीमन बोलता है फटाफट से यहाँ से भाग जाओ, तुम इन तीनों से एक साथ फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लोग पहले जितने कमजोर नहीं रहे, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की ऑफरिंग ली है। तभी यूशिन बोलता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ स्किल बाकी है जो कि मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तभी हम देखते वो तीनों यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैन ऑफ रिलीजन अपना ड्रैगन स्वॉर्ड अटैक करता है लेकिन यूशिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और तभी मैन ऑफ फिस्ट साइड से आते हुए यूशिन के ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे यूशिन के मुंह से खून निकल रहा होता है। मैन ऑफ स्वॉर्ड आगे बढ़ता है और बोलता है इसका हेड मैं काट के रहूंगा। साथ ही मैन ऑफ रिलीजन बोलता है नहीं इसका हेड तो मेरा है। तभी यूशिन स्माइल करते हुए अपनी गॉड्स कसिंग मिडिल फिंगर का यूज करता है जिससे आसमान के अंदर काफी तगड़ा धमाका होता है। तभी यूशिन नीचे लैंड करता है और बोलता है मुझे लगा था मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है मुझे समझ में आ गया कि आखिर वो तुम्हारे ऊपर हिट कैसे लगा पाया था मैन ऑफ फिस्ट, क्योंकि हमारे पहले वाले वर्ल्ड के इंटरमीडिएट गॉड के बाद ये पहला ऐसा गॉड है जिसने हमारे मास्क को उतार पाया है। तभी यूशिन बोलता है कि तुम लोगों के कहने का मतलब क्या है और तभी हम देखते हैं उन तीनों का ही मास्क उतर गया होता है और तभी यूशिन के बाद नोटिफिकेशन आती है कि ये फॉलन गॉड ऑफ फिस्ट, फॉलन गॉड ऑफ स्वॉर्ड और फॉलन गॉड ऑफ रिलीजन जो कि पूरे 2,20,000 साल पुराने हैं और इनका जो हाई क्लास गॉड का स्टेटस था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अब ये लोग सिर्फ लो क्लास गॉड है। यूशिन सोचता है मैं इन लोग के स्टेट्स को देख पा रहा हूँ, क्या ये सब इन लोग के मास्क के टूटने की वजह से हुआ है और ये सब के सब लो क्लास गॉड है बिल्कुल मेरी तरह जो कि पहले एक हाई क्लास गॉड हुआ करते थे। तभी हेवनली डीमन बोलता है इसीलिए मैंने तुम्हें भागने के लिए बोला था, तुमने आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तभी यूशिन के पीछे मैन ऑफ स्वॉर्ड आता है और बोलता है आखिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। ऐसे ही करते वो तीनों यूशिन के ऊपर अटैक करते हैं और हम देखते यूशिन वहां बेहोश हो गया होता है। मैन ऑफ स्वॉर्ड और मैन ऑफ रिलीजन बोलते हैं लगता है ये बंदा मर गया। तभी मैन ऑफ रिलीजन बोलता है चलो ठीक है इसको हम बराबरी में बांट लेते हैं। तभी यूशिन को बताया था कि आपने रोज नाइट को एक्टिवेट करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है और रोज नाइट वो अथॉरिटी जिसको साउंडनेस नाइटमेयर ने आपको दी थी। और तभी वो तीनों गॉड बोलते हैं आखिर ये क्या है और हम देखते हैं उन लोगों के सामने रोज नाइट आ गया होता है और तभी हम देखते हैं रोज नाइट उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है कि ये क्या चीज है। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैन ऑफ फिस्ट फटाफट से भागो ये हम लोग के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं रोज नाइट मैन ऑफ फिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ में काफी बड़ी चोट लगती है। मैन ऑफ रिलीजन बोला तुमने अपने गार्ड को डाउन किया इसीलिए वो मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर पाया। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोला जितना मैंने इमेजिन किया था ये उससे काफी ज्यादा है, मुझे लगा था इस यंग गॉड के पास सिर्फ और सिर्फ 1-2 ट्रिक होंगे लेकिन ये यहाँ पे मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है और ना सिर्फ ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर है बल्कि एक डिवाइन लेवल का मॉन्स्टर है। लेकिन अगर हमें इस मॉन्स्टर को मारना है तो हमें सबसे पहले इसके समनर को मारना होगा और हम देखते हैं रोज नाइट ने बीच में यूशिन को सुला रखा होता है। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोला तुम दोनों मेरी बात ध्यान सुनो, मैं उस कमीने यूशिन को मारने वाला हूँ और तुम दोनों जाके इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करो। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें यूशिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और वो एक अलग सी जगह में होता है जहाँ पे इल्लू उसके सामने बैठा होता है, उसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है।
यूशिन बोलता है इल्लू आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं इल्लू ने वहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार रखा होता है। तभी यूशिन को बताया था कि इल्लू ने आकर फिल्दी सीवेज नाम के मॉन्स्टर को सैक्रिफाइस के तौर पे दिया है और फिल्दी सीवेज 11 एस क्लास के बरोबर है। यूशिन सोचता है ये मॉन्स्टर तो लो क्लास गॉड के बरोबर है, इसका मतलब इल्लू ने मुझे गॉड ऑफर कर दिया। और हम देखते हैं यूशिन की इंटरमीडिएट लेवल गॉड वाली क्वेस्ट 34 आउट ऑफ 100 हो गई होती है। तभी यूशिन बोलता है इल्लू तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पे एक और ट्रायल को ओवरकम कर लिया और साथ ही मुझे काफी अच्छा सैक्रिफाइस दिया है। चलो ठीक है मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक एंजल होती है जो कि बोल रही होती है प्लीज पापा को बचा लो। यूशिन बोलता है तुम क्या बोल रही हो और तुम हो कौन। और जब यूशिन उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि ये है फेरी क्वीन जो कि गुड गॉड की इनकारनेशन है और ये इस वर्ल्ड की गार्जियन भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। और ये यहाँ पे इल्लू के साथ इसलिए है क्योंकि इल्लू ने इसकी जान बचाई थी और अगर आप इसको यहाँ पे नाम देते हैं तो यहाँ पे एक मिरेकल होगा। यूशिन सोच रहा था मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन इल्लू को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगी है तो मुझे इसको फटाफट से हील कर देना चाहिए। तभी यूशिन वहाँ पे गॉड्स हीलिंग फिंगर का यूज करते हुए इल्लू को पूरी तरह से हील कर देता है और फेरी क्वीन को बोलता है तुम्हें इल्लू का ध्यान रखना होगा। और तभी उसको याद आता है कि फेरी क्वीन का नाम रखने पे उसके साथ एक मिरेकल होगा। यूशिन सोचता चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक मिरेकल नहीं छोड़ना चाहिए। यूशिन बोलता है फेरी क्वीन मैं तुम्हें एक नाम देना चाहता हूँ, क्या वो ठीक रहेगा। फेरी क्वीन बोलता है ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। यूशिन बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हें एना नाम देता हूँ। यूशिन सोचता मुझे अभी के लिए कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, मैं अभी के लिए उसको एक नोवेल का कैरेक्टर का नाम दे देता हूँ जो कि मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी। और हम देखते फेरी क्वीन काफी खुश होती है, बोलती है एना नाम मुझे काफी पसंद आया। और तभी यूशिन को बताया था कि फेरी क्वीन का नाम देके आपने उसकी फेथ को हासिल किया है और फेरी क्वीन एक ऐसी फॉलोवर है जो कि 10 एस क्लास के बरोबर है। यूशिन सोचता ये मेरे कल तो काफी बढ़िया था, एना 10 एस क्लास के बरोबर है और मुझे अब फील हो पा रहा है कि मेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है। और हाँ मुझे याद आया मैं उन तीनों गॉड के खिलाफ फाइट कर रहा था, उन लोगों ने यूजू के साथ साथ बहुत सारे लोग का सेक्रीफाइस दिया है। मुझे फटाफट से यहाँ से वापस जाना होगा और उन कमीनों को वहाँ पे खत्म करना होगा। और जैसे यूशिन रियल वर्ल्ड के अंदर उठता है वो देखते कि मैन ऑफ स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने वाला है, फिर मैन ऑफ स्वॉर्ड के अटैक को रोजनेट रोक लेता है। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता अगर यहाँ पे मॉन्स्टर प्लांट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली इसको मार देते। तभी वो काफी शॉक होता है और बोलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते रोजनेट वहाँ से गायब होने लगता है। साउंडलेस नाइटमेयर बोलता है तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं उठना चाहिए था। यूशिन बोल रहा होता है साउंडलेस नाइटमेयर तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे काफी अच्छी नींद ले ली है और मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता तो आखिर वो मॉन्स्टर चला गया। मैन ऑफ फिस्ट बोला तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे खिलाफ जीत सकते हो। लेकिन तभी हम देखते यूशिन के पीछे मैन ऑफ रिलीजन आ जाता है और बोलता है इसका हेड तो सिर्फ और सिर्फ मैं काटूंगा। लेकिन जैसे ही उसका ब्लेड यूशिन गले के पास पहुंचता है यूशिन अपने हेवनली ब्लेड से उसको रोक लेता है और मैन ऑफ रिलीजन का पूरा शरीर कांप रहा होता है। बोलता है आखिर तुमने मेरे अटैक को इतनी इजीली कैसे रोक लिया। यूशिन बोलता है तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मेरी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन आखिर इतने कम टाइम के अंदर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है पक्का उसने बहुत सारे सेक्रीफाइस लिए हैं वरना इतनी जल्दी इतना पावरफुल बनना पॉसिबल नहीं है। तभी यूशिन अपने आप के मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड का यूज करता है जिससे वहाँ पे एवोल्यूशन भी आ जाता है और यूशिन को बताया था कि मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड का असर 6666 सेकंड रहेगा। यूशिन बोलता है एवोल्यूशन तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। तभी एवोल्यूशन बोला तुम सच में काफी कमजोर हो, तुम्हें मुझे वापस से बुलाना पड़ा और ये पक्का इसलिए होगा क्योंकि तुम इन कमीनों को अकेले नहीं हरा पा रहे। यूशिन सोच रहा था आखिर कमीना मुझसे ऐसे बात क्यों करता है। तभी यूशिन बोलता है क्या तुम उनमें से एक को हरा दोगे। एवोल्यूशन बोलता मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं और इस बात से यूशिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा था बल्कि मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा था और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं ओरिजिनल हूँ। एवोल्यूशन बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम ओरिजिनल होने के हिसाब से काफी स्टूपिड हो, ना सिर्फ स्टूपिड तुम बहुत ज्यादा वीक भी हो और वीक के साथ साथ बहुत ज्यादा अगली भी। और खुद की इतनी सारी बुराई सुन के यूशिन की कान से आग निकल लगती है और वो बोलता है कम्युनिकेट के चुप हो जा, मैं तुझे यहाँ पे हेल्प के लिए बुलाया और तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। एवोल्यूशन बोलता है लेकिन तुम पहले से काफी बेटर हो चुके हो, हालांकि तुम अभी भी एक लो क्लास गॉड हो। इस बात से यूशिन काफी खुश होता है, सोचता है इसने अभी मेरी तारीफ करी ना। और तभी हम देखते हैं एवोल्यूशन अपना हाथ आगे करता है। यूशिन सोच रहा होता है क्या मेरे से हाथ मिलाना चाहता है और तभी यूशिन उससे अपना हाथ मिलाता है और बोलता चलो फाइट करते हैं। तभी एवोल्यूशन बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो, मैं तुमसे यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए नहीं बोल रहा था बल्कि मुझे हेवनली डीमन चाहिए, तुमने तो कहा तुम्हें मुझसे फाइट करानी है। और हेवनली डीमन को लेने के बाद एवोल्यूशन बोलता है मुझे यहाँ पे ये बंदा दिख रहा है जिसको मैं हरा सकता हूँ। यूशिन बोलता है हाँ ये बंदा सबसे ज्यादा वीक है, तुम इसको इजिली हरा दोगे। और हम यूशिन अपना सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी को एक्टिवेट करता है, वहीं एवोल्यूशन अपने क्रूअल के लेकर टाइटल को एक्टिवेट करता है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है सबसे पहले उसने समन किया और अब उसने अपना एक क्लोन बना लिया। सच में इस यूशिन से मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है क्लोन बनाने के बावजूद वो लोग हमसे एक कम है तो हम लोग उनको बहुत इजीली हरा सकते हैं। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है मुझे इससे मजा कभी नहीं आया, मुझे लग रहा है अगर हमने इस बंदे को यहीं पे छोड़ दिया तो ये आगे चलकर ग्रेड से जितना पावरफुल हो सकता है। अभी एवोल्यूशन बोलता है ये कमीने कीड़े कहीं के, इनको अपनी जगह नहीं पता। यूशिन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वो डरपोक लोग जो कि अपने वर्ल्ड से भाग गए थे। और हम देखते इस बात है मैन ऑफ फिस्ट और मैन ऑफ स्वॉर्ड काफी गुस्सा होते हैं और मैन ऑफ रिलीजन बोलता है ये अपनी गर्दन कटाए बिना नहीं मानेंगे और वो यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यूशिन बोलता है एवोल्यूशन मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है क्या मैं क्लोन से फाइट करूंगा। और एवोल्यूशन बोलता है मैंने तुमसे कहा था
कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर मत देना। मैन ऑफ रिलीजन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा यहाँ पे कैसे पहुंचा, लेकिन मैन ऑफ रिलीजन के सोचने से पहले ही एवोल्यूशन को वहाँ पे काट देता है और हम देखते हैं आधा कटने के बावजूद उसके शरीर से आग निकल रही होती है। तो बोलता है क्या तुम लोग के पास इतनी पावर थी, मैं रेड फ्लेम का इनकारनेशन हूँ, तो तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा और चाहे तुम मुझे कितना भी काट दो पर एक फायर को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब तुम्हारी बारी यहाँ पे खत्म होने की, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। एवोल्यूशन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। यूशिन बोल रहा होता है मुझे पता है एवोल्यूशन संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं एवोल्यूशन एक और अटैक करता है। ये देख के मैन ऑफ रिलीजन बोलता है आखिर मेरे शरीर से खून क्यों निकल रहा है, और वो बोलता है आखिर मैं हील क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर तुमने स्वॉर्ड के अंदर क्या किया है। एवोल्यूशन बोलता लगता है तुम भूल रहे हो कि ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि इस स्वॉर्ड का नाम है हेवनली डीमन, और हेवनली डीमन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ग्रेट इन्फर्नो, और मैंने ऑलरेडी तुमसे बड़े फायर को मार रखा है। तभी मैन ऑफ रिलीजन बोलता है तो आखिरकार मेरा अंत हेवनली डीमन के हाथों से हुआ, ये तो काफी कमाल की बात है। और तभी हम देखते यूशिन को बताया था कि मैन ऑफ रिलीजन 20 एस्क्ला के बराबर था और आपके इंटरमीडिएट लेवल गॉड की क्वेस्ट 58 आउट ऑफ 100 हो चुकी है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है इस कमी ने मैन ऑफ रिलीजन को मार दिया। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है आखिर इसको खुद से अटैक करने की क्या जरूरत थी। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे ज़ाओमिंग भी आती है और बोलती है यहाँ पे मेरे दो गॉड्स हैं और मैं अपने गॉड्स के सामने अच्छा बनने के लिए यहाँ पे जो हो सके वो करूंगी। एवोल्यूशन बोलता है अभी फाइट बरोबरी की हो चुकी है, अब यहाँ पे 2 वो लोग हैं और 2 हम लोग हैं। यूशिन बोलता है 20 एस क्लास, ये तो काफी मजेदार है। तभी हम देखते हैं मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है हमने इसको काफी अंडरस्टिमेट कर लिया, एक गॉड हमेशा गॉड ही होता है। मैन ऑफ फिस्ट हमें उस टेक्निक को यहाँ पे यूज करना ही होगा। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है भले ही थोड़ा दर्द करेगा, लेकिन मुझे लगता है उसको यूज करने का सही टाइम यही है। और तभी हम देखते हैं मैन ऑफ फिस्ट अपनी पावर मैन ऑफ स्वॉर्ड को देने लगता है और मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैन ऑफ फिस्ट के पावर के साथ मैं तुम लोग यहाँ पे टुकड़ों में काट दूंगा। और फिर हम देखते हैं मैन ऑफ स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्लैश लगाता है, लेकिन वो दोनों काफी इजीली सामने खड़े होते हैं। ज़ाओमिंग सोच रही होती है पावर काफी खतरनाक है, शायद से मेरे गॉड भी इस पावर से बच पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं यूशिन अपनी पावर की हेल्प से स्ट्राइक को रिवर्स कर देता है। ये देख के मैन ऑफ स्वॉर्ड काफी शॉक आता है, बोलता है क्या इस कमी ने यूशिन ने यहाँ पे प्लम बॉसम स्वॉर्ड टेक्निक यूज किया। सच में उस कमी ने उस टेक्निक को यूज कर लिया जिसको उसने यहाँ पे चुराया था। हम देखते हैं उसके स्ट्राइक से बचने के लिए वो दोनों अपने हाथ और स्वॉर्ड को अपने आगे कर लेते हैं और जैसे ही वो लोग अपने सामने से स्वॉर्ड और हाथ को हटाते हैं तो देखते हैं कि यूशिन और एवोल्यूशन दोनों उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं एवोल्यूशन अपना हेवनली डीमन से उसको काट देता है और यूशिन को काफी ज्यादा पंच मारता है। ये देख के मैन ऑफ फिस्ट बोलते हैं मैन ऑफ स्वॉर्ड में क्या हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं यूशिन आगे बढ़ते हुए मैन ऑफ फिस्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है और बोलता है अब तुम यहाँ पे चाहे कितनी माफी मांग लो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हेवनली डीमन ने मुझे बोला है कि इन लोगों को जिंदा मत छोड़ना। और वो वहाँ पे उसको काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे मैन ऑफ फिस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं यूशिन को बताया जाता है फॉलन मैन ऑफ स्वॉर्ड और फॉलन मैन ऑफ फिस्ट दोनों ही 21 एस क्लास के बराबर थे और इसी के साथ कि आपको इंटरमीडिएट लेवल गॉड की क्वेस्ट 100 आउट ऑफ 100 हो चुकी है। यूशिन बोलता है फाइनली मैं एक इंटरमीडिएट लेवल गॉड बन गया और स्ट्रॉन्ग बनने यहाँ पे काफी अच्छी बात होती है। और तभी हम देखते हैं गुड गॉड एविडेंस बोलती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी डर लग रहा है कि तुम बहुत स्पीड से एविल गॉड बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। 1008 बोलता है पावर ना काफी अच्छी बात है, मेरे हिसाब से एविल गॉड बनने का पाथ सबसे बढ़िया रहेगा। और तभी हम देखते हैं एवोल्यूशन को देख के ज़ाओमिंग काफी खुश होती है और सोच रही होती है इन्होंने 3 हीरोज से लड़के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मार दिया और वो भी सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर। सच में ये गॉड काफी पावरफुल है। तभी यूशिन बोलता है इन सब का ध्यान रख लेना और हाँ जो भी एस क्लास सेंटर मेरे साइड में आना चाहे उनको मेरे साइड में ले लो और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी रेजिस्ट करे उनको भी मार देना। तभी हम देखते ज़ाओमिंग बोलती है सर मैं ये पक्का कर दूं कि हो जाएगा। और तभी हम देखते यूशिन बोलता है आखिर तुम लोगों ने किस बारे में बात करी। एवोल्यूशन बोलता है वो इतना खास नहीं था और हाँ ध्यान रखना तुम यहाँ पे मरना मत, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, तो इसीलिए जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनो। यूशिन बोलता है अगर तुम मुझे नहीं भी बोलते फिर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने वाला था। और यूशिन को बताया था कि क्लोन की ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है तो इसलिए तुम्हारे सबन को यहाँ पे खत्म करा जा रहा है। और तभी यूशिन बोलता है ज़ाओमिंग हमें यहाँ पे कहीं जाना है। फिर हमें चाइना के जनरल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे यूजू की मॉम बोल रही होती है मेरी बेटी के क्लासरूम टीचर मुझसे मिलने के लिए आए हैं और यहाँ तक कि आपने मेरे हॉस्पिटल के बिल भी पे कर दिए, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। यूशिन बोलता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। यूशिन सोच रहा था इंटरमीडिएट लेवल गॉड बनने के बाद मेरी चाइनीज काफी अच्छी हो चुकी है, सच में इंटरमीडिएट गॉड होने के काफी फायदे हैं। और तभी यूजू की मॉम बोलती है लेकिन आखिर वो नीचे क्यों बैठी हुई है और हम देखते वो ज़ाओमिंग की बात कर रही होती है। यूशिन बोलता है वो नीचे काफी कंफर्टेबल है और ज़ाओमिंग बोलते हाँ मैं नीचे काफी कंफर्टेबल हूँ। और यूशिन सोच रहा होता है कंफर्टेबल वगैरह कुछ नहीं, मैंने इसको नीचे बैठने के लिए बोला इसलिए वो नीचे बैठी हुई है, क्योंकि ये एक साइकोपैथ है और इसको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता। और तभी हम देखते यूजू की मॉम बोलती है टीचर यूशिन आखिर मेरी बेटी कैसा कर रही है और मुझे पता है वो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी उसने मुझे काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, लगता है आजकल वो पढ़ाई के अंदर काफी बिजी है। यूशिन को काफी गुस्सा आ रहा था और बोलता है हाँ वो काफी बिजी है। और यूशिन सोच रहा था बस यही एक रिप्लाई मैं इनको दे सकता हूँ, मेरे पास इनके लिए और कोई जवाब नहीं है, बस मैं यहाँ पे यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इनसे माफी कैसे मांगू। तभी यूशिन को फील हो रहा था कि यूजू की मॉम से बोल रही है कि तुम यूजू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तुमने उसे मारा है और आखिर तुम एक गुड गॉड कैसे हो सकते हो जब तुम एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यूशिन सोच रहा था हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल भी एक गुड गॉड होने के लायक नहीं हूँ, अगर मैं ह्यूमन को नहीं बचा सकता तो आखिर मैं गुड गॉड कैसे हो सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे हिसाब से एविल गॉड का पाथ बिल्कुल सही रहेगा। तभी हम देखते हैं गुड गॉड एविडेंस बोलती है
कि तुम्हें बिल्कुल भी गुड गॉड के टाइटल को नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे सीक्रेट पोशन ऑफ रिजर्वेशन देने वाली हूँ। तभी हम देखते यूशिन को होश आता है और सोचता है सीक्रेट पोशन ऑफ रिजर्वेशन, क्या इसकी हेल्थ से यूजी को बचाया जा सकता है। तभी गुड गॉड एविडेंस बोलती है भले इसकी वजह से मेरा कार में काफी डैमेज होगा, लेकिन वो यूशिन को गुड गॉड के पास ले जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी हम देखते यूशिन के सामने क्वेस्ट आती है जो कि होती है उसे 10 मिलियन अच्छे काम करने हैं। उसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे सीक्रेट पोशन ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा। वो पोशन ह्यूमन की लाइफ को बचा सकता है। यूशिन सोच रहा होता है इसका मतलब यूजी को बचा सकता हूँ, लेकिन 10 मिलियन अच्छे काम ये तो काफी मुश्किल है। तो आखिर मैं अच्छे काम का स्टार्ट कहाँ से करूँ? एक मिनट रुको, मैं तो हॉस्पिटल के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे काफी लोग को ठीक कर सकता हूँ। और हम देखते वो अपनी गॉड्स हीलिंग फिंगर यूज करते हुए वहाँ पे सारे लोग को हील कर देता है और सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर हम हील हो गए। तभी हमें चाइना के सैंगडोंग प्रोविंस जिहान का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक क्लास मॉन्स्टर अपीयर हुए होते हैं। बताया जाता है कि सारे सिविलियंस यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एक क्लास मॉन्स्टर के अपीयर होने की वजह से ये जगह काफी ज्यादा अनसेफ हो चुकी है। तभी हम देखते एक मॉन्स्टर कुछ बंदों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो यहाँ पे यूशिन आकर उसको मार देता है और बोलते हैं यहाँ पे 2 और 1 क्लास के मॉन्स्टर बाकी है। और तभी यूशिन वहाँ पे उन दोनों मॉन्स्टर को भी मार देता है। लोग बोल रहे थे कि ये हंटर कौन है, देखो इसके साथ में एसएस क्लास हंटर जाओमिंग भी है। हम देखते यूशिन ने अभी तक 2500 अच्छे काम कर लिए होते हैं। यूशिन बोलता है मैंने काफी अच्छे काम कर लिए, लेकिन अभी भी 10 मिलियन से काफी दूर है। तभी हम देखते जाओमिंग बोलती है मास्टर यूशिन जितने भी लोग 3 हीरो सोसाइटी के अंदर बचे हैं मैं उन लोगों को यहाँ पे खत्म करने के लिए जा रही हूँ। जो लोग हमें बात मान जाएंगे मैं उन लोगों को छोड़ दूंगी। ये मुझे मास्टर एवोल्यूशन ने बोला था। यूशिन सोच रहा होता है अगर एवोल्यूशन से बोला था तो अच्छा ही होगा। तो बोलता ठीक है तुम जा सकती हो। और जाओमिंग बोल रही थी ठीक है तो प्लीज आप अपना ध्यान रखना। और तभी हमें कुछ दिनों बाद यूशिन का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। यूशिन सोच रहा था मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो आखिर का टाइम आ चुका है ब्रेक लेने का। और मैं कब से यहाँ पे सोच रहा था कि आखिर मैं कोरिया कैसे जाऊंगा। और श्योंग मेरी बोल रही थी टीचर यूशिन यहाँ पे तो काफी ज्यादा जगह है और आपको एक लैंडलॉर्ड बनने के लिए कांग्रेचुलेशन। यूशिन सोच रहा होता है एक लैंडलॉर्ड, ये सुनने में मुझे गॉड से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी यूशिन बोलता है लेकिन आगे तुम्हारे हाथ में क्या है। तभी श्योंग मेरी बोलते जब मैं यूनिक साथ शॉपिंग में गई थी तो मैंने आपके लिए लेके आया था। मुझे लगता है आप हमेशा एक ही ट्रैक सूट पहनते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे काफी सारे ट्रैक सूट की जरूरत पड़ेगी। तभी श्योंग मीना बोलते इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए 10 ट्रैक सूट खरीद लिए, तुम एक बार फटाफट से ट्राई करके देखो, ये तुम्हारे पे काफी अच्छे लगेंगे। तभी यूशिन बोलता है क्या पिंक मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। और तभी हम देखते हैं श्योंग मेरी बोलती है मुझे एसोसिएशन से कॉल आ रहा है, टीचर और यूनी आप लोग यहाँ पे वेट करो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर में आती हूँ। और हम देखते हैं यूशिन ने वो ट्रैक सूट पहन लिया होता है। श्योंग मीना बोलती है तुम्हारे पे काफी अच्छा लग रहा है। तभी यूशिन बोलता है लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, आखिर तुम अभी तक अपनी मेमोरी लॉस होने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। ये बात सुनकर श्योंग मीना काफी शर्माने लगती है, बोलती है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और हम देखते हैं यूशिन जब उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि श्योंग मीना श्योंग मेरे के साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए अभी तक अपना मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही है। तो श्योंग मीना बोलती है आखिर तुम्हें कितने दिनों से पता था। यूशिन बोलता मुझे काफी टाइम से पता था। और क्या तुम इसलिए कर रही हो ताकि तुम श्योंग मेरी के पास रह सको। श्योंग मीना बोलती हाँ मैं इसलिए कर रही थी, अगर तुमने श्योंग मेरी को बताया तो तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। और अब क्योंकि तुम्हें ये बात पता चल चुकी है तो मैं खुद श्योंग मेरी को बता दूंगी। वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को बॉडीगार्ड करो। यूशिन बोलता है क्या मैं। श्योंग मीना बोलती है जो क्रिएटर हंटर वो काफी दिनों से गायब हो रहे हैं और ये यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन होने वाला है। तो यूशिन बोलता है क्रिएटर हंटर तुम्हें लगता है बहुत बड़ी बात है। तभी श्योंग मीना बोलती है क्रिएटर हंटर बहुत बड़ी बात होती है। तभी यूशिन बोलता है जो क्रिएटर हंटर होते हैं कि स्किल्स काफी खराब होती है, लेकिन वो लोग यहाँ पे शॉप्स को बना सकते हैं, तो उन सारे क्रिएटर हंटर के पास ऑलरेडी एस क्लास की प्रोटेक्शन होती है। तभी श्योंग मीना बोलती है अमेरिका के क्रिएटर हंटर था, वहाँ पे उसके 2 एस क्लास के बॉडीगार्ड को मार दिया गया, उसके बाद से वो क्रिएटर हंटर मिसिंग है। और ऐसे इटली के क्रिएटर हंटर के साथ हुआ था, उसके भी 3 एस रैंक के बॉडीगार्ड मारे गए और वो क्रिएटर हंटर वापस से गायब हो गया। यूशिन बोलते काफी सीरियस बात है। तभी श्योंग मीना बोलते इसीलिए एसोसिएशन का कहना है सिर्फ एस क्लास हंटर काफी नहीं रहेंगे, उनको यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। और यही गोस्ट राइडर को प्रिंसिपल का भी कहना है और मेरा और श्योंग मीना का भी यही मानना है। तभी यूशिन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। और साथ ही में वो सोच रहा होता है वैसे मेरे पास अच्छे काम करने का एक और मौका आ गया। और तभी यूशिन को दूसरे वाले टूसिका गॉड की बात याद आ रही होती है। इसने बोला कि तुम्हें अपने डिवाइन पावर को बढ़ाना होगा और इंटरमीडिएट गॉड के फेस्टिवल ऑफ गॉड को ज्वाइन करना होगा। यूशिन सोच रहा था कि फेस्टिवल ऑफ गॉड होता क्या है। मुझे लगता है जब मैं गुड गॉड बन जाऊंगा तो शायद मुझे बात पता चल जाएगी। और गुड गॉड एविडेंस बोलती है तुम्हें कभी भी सही रास्ते को नहीं छोड़ना। तभी यूशिन बोलता है तो क्रिएटर हंटर कैंगू कहाँ पे है। तभी हमें क्रिएटर हंटर कैंगू के पेंट हाउस का सीन दिखाया जाता है। यूशिन कैंगू के पास आ गया होता है और जब वो उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कैंगू की एज 52 ईयर्स है और उसको गार्जियन ऑफ फायर एंड ब्लैकस्मिथ की ब्लेसिंग है। और साथ ही में उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बना होता है। और यूशिन सोचता है ये बंदा अपनी 50s में है लेकिन फिर भी काफी यंग दिख रहा है और आखिर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है। तभी कैंगू बोलता है मुझे लगा तुम अकेले आने वाले हो। यूशिन बोलता है मैं आपको 24/7 गार्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने साथ में एक ऐसे बंदे को लेके आया हूँ जो कि शिफ्ट के अंदर काम कर सके। और तभी कैंगू बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बॉडीगार्ड को भी सोने की जरूरत होती है। और चलो जो भी तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। यूशिन बोलता है मैं आपको प्रोटेक्ट करने का पूरा ट्राई करूंगा। यूशिन सोच रहा था ऑलरेडी ड्रिंक कर रहा है, आखिर ये बंदा सारी न्यूज सुनने के बाद इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। और तभी कैंगू बोलता है मैं बाथरूम से आने के बाद कंटिन्यू करूंगा। तो इस शॉर्ट डिमन काफी गुस्सा होता है, बोलता है आखिर इस कमीने की बाथरूम जाने की हिम्मत कैसे हुई जब शॉर्ट गॉड से बात कर रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको मार दूं। तभी यूशिन बोलता है शॉर्ट डिमन अपना मुंह बंद करो। और तभी हम देखते कैंगू बाथरूम में आके सोचने लगता है आखिर मुझे यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे वो बंदा बिल्कुल भी याद नहीं। तभी उसके पीछे एक ब्लैक एनर्जी आने लगती है। कैंगू सोचता कि ये क्या हो रहा है। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है
तो उसके पीछे एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर होता है और हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि गुस्ताव का बेटा होता है जो कि बोलता है आखिर का क्रिएटर हंटर तुम मुझे मिल गए। और इसके जितने चैप्टर रिलीज हुए थे वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कम से कम 20 से 25 दिन बाद आएगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में आनेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।